आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी एफएम का सेकंड चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें दो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, एक होता है पीवीएफ, एक होता है सीवीएफ। पीवीएफ का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सीवीएफ का मतलब होता है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। तो पीवीएफ और सीवीएफ दो चीज़ हो गई, और पीवीएफ और सीवीएफ दो और चीज़ हो गई, टोटल चार चीज़ हो गई। पीवीएफ और सीवीएफ को फॉर्मूला तब लगाते हैं जब प्रिंसिपल अमाउंट केवल एक बार इन्वेस्ट किया हो या डिपॉजिट किया हो। पीवीएफ और सीवीएफ का फॉर्मूला तब लगेगा जब प्रिंसिपल का अमाउंट हम बार बार या हर साल इन्वेस्ट करते हैं। जब फ्यूचर से प्रेजेंट पर आना होता है, प्रिंसिपल भी एक ही बार केवल लगाया हो, एक ही बार इन्वेस्ट किया हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और जब फ्यूचर से प्रेजेंट पर आना हो और प्रिंसिपल बार बार लगाया हो, या हर मंथ लगाया हो या हर साल लगाया हो, एवरी ईयर, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब प्रेजेंट से फ्यूचर पर जाना होता है और प्रिंसिपल भी एक ही बार इन्वेस्ट किया हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सीबीएफ वाला। और जब प्रेजेंट से फ्यूचर पर जाना हो और प्रिंसिपल भी हर बार 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 जमा किया हो, चाहे हर साल जमा किया हो या हर महीने इन्वेस्ट किया हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट, सीवीएफ कंपाउंड वैल्यू एनुअल फैक्टर। तो इसमें जो ए है वो एन्युटी अमाउंट है, ए यहाँ पर ए है। उसके बाद ये फॉर्मूले हैं, इन्हीं से बने हैं। पीवीएफ का फॉर्मूला 1/सीवीएफ, और ये रेट होता है और ये नंबर ऑफ ईयर होते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। सीवीएफ का फॉर्मूला ये लगेगा, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर अगर आना हो या प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, यानी सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला हो गया ये। इसी के थ्रू ये प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया, जिसमें फ्यूचर वैल्यू अपॉन दिस। उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा, तो इसके थ्रू हम ये बना सकते हैं, और ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू एन्युटी अमाउंट, ये फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ रखा है, ये फ्यूचर वैल्यू निकालने का है। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने में हमें पीवीएफ लगता है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ पीवीएफ लगेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ पे सीवीएफ लगेगा। उसके बाद ये फॉर्मूला तब लगेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में एक से ज़्यादा बार चार्ज होती है। जैसे एनुअली चार्ज नहीं होगी, या तो 6 महीने में चार्ज होगी तो एम की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर क्वार्टरली चार्ज होगी तो एम की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पर, और मंथली है तो एम की वैल्यू 12 हो जाएगी। और पर अब है परपेचुटी या इंडेफिनेटली। जैसे हमने पैसा एक बार लगा दिया, अब हमें वहाँ से बस ब्याज ही ब्याज मिलता रहेगा इंडेफिनिट टाइम तक। तो ये इनके फॉर्मूले हैं, आप इन फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है। एन्युटी ड्यू में ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब हम प्रिंसिपल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लगाते हैं या फिर हमें मिलता है, तब हम एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है। ये आप फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। फिर मैं इन फॉर्मूलों को क्वेश्चन जब कराऊंगा, जब एक्सप्लेन कर पाऊंगा ज़्यादा अच्छा। 2.1 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए कंपनी इज ऑफर्ड ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ द फॉलोइंग टर्म्स: एन इमीडिएट कैश आउटले ऑफ ₹15,000 फॉलोड बाई ए कैश इनफ्लो 17,900 आफ्टर 3 ईयर्स। अगर आप अभी इसी समय कैश आउटले यानी पैसा खर्च करते हैं 15,000 रुपये, तो उसके पीछे यानी उसके बाद आपको पैसा वापस मिलेगा 17,900, लेकिन 3 साल बाद। तो व्हाट इज द कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट? तो कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न क्या, रिटर्न का क्या कॉन्ट्रैक्ट है, यानी किस रेट पर ये पैसा बढ़ रहा है। कंपनी आज 15,000 रुपये खर्च करेगी और उसको ऑफर मिला है कि वो 17,900 वापस प्राप्त करेगी 3 साल बाद। तो किस रेट से ये पैसा बढ़ा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए।
और प्रेजेंट वैल्यू हमारी 15,000 है, फ्यूचर वैल्यू 17,900 है, दोनों ही गिवन है। तो जब हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो और प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन होती है, इस क्वेश्चन में तो दोनों ही दिए हुए हैं, लेकिन अगर हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए और प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और पैसा सिर्फ एक बार लगाया जा रहा है, तो CVF का फॉर्मूला लगता है, और यहाँ पे रेट और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर। CVF तब लगता है जब पैसा एक बार लगाया हो बस। अगर पैसा हर साल लगा रहे हैं आप, तो यहाँ पे CVAF हो जाएगा CVF की जगह। तो प्रेजेंट वैल्यू से पहले हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 17,900, प्रेजेंट वैल्यू 15,000। प्रेजेंट वैल्यू छोटी होती है, फ्यूचर वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और मल्टीप्लाई में CVF, रेट हमें अभी पता नहीं है लेकिन साल 3 दिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम इसे सोल्व करते हैं मैथमेटिकली, CVF बराबर 17,900 डिवाइड बाई 15,000, तो कैलकुलेट होकर क्या आएगा 1.193। और फिर इसको CVF के टेबल में जाके हम देखेंगे। तो बुक के पीछे टेबल में जाएंगे, 3 साल का टाइम दे रखा था और जो हमने सॉल्व करके निकाला है वो वैल्यू लगभग ये आ रही है, तो इसके सामने रेट आ गई 6%। और अब यहाँ पर लिखेंगे दिस वैल्यू इज क्लोजेस्ट वैल्यू टू 3 years रो। एंड रेट is found to be 6%, और आंसर हुआ 6%। यही हमसे पूछा था। अब इसको करने का एक और मेथड है, सेकंड मेथड। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट की पावर n। सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला हो गया ये। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 17,900, 15,000, 1 प्लस रेट, और ईयर हमें 3 दे रखे हैं। उसके बाद 1 प्लस आर की पावर 3 बराबर आ जाएगा 17,900 डिवाइड बाई 15,000, 1 प्लस आर की पावर 3 बराबर वैल्यू आई 1.193। फिर इसके बाद 1 प्लस आर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो इस अमाउंट का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अब क्यूब रूट निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। देखिए, जैसे हमें 8 का क्यूब रूट करना है, तो पहले 8 लिखिए कैलकुलेटर में और रूट के बटन दबाइए 10 बार, फिर -1 कीजिए, फिर डिवाइड का निशान दबाइए, फिर क्यूब रूट करना है इसमें 3 दबाइए। अगर फोर्थ रूट करना होता तो 4 दबाते, स्क्वायर रूट करना होता तो 2 दबाते, फिर +1, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाते रहिए 10 बार, जो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है 1.193 का क्यूब रूट, तो सबसे पहले हम अंडर रूट का साइन दबाएंगे 10 बार, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम -1 करेंगे, फिर डिवाइड 3। 3 इसलिए किया क्योंकि क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट होता तो 2 करते, फोर्थ रूट होता 4 करते। फिर +1 और फिर गुणा बराबर, मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वैल्यू आ गई 1.06। तो ये क्यूब रूट आ गया 1.193 का। तो 1 + r बराबर 1.193 की क्यूब रूट आया था 1.06। फिर उसके बाद r की वैल्यू निकालनी है, 1.06 - 1, r इज इक्वल टू आ गया माइनस करके 0.06 या 6%। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट।